साथियों नमस्कार, वेलकम टू एजे स्मार्ट क्लासेज। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। तो साथियों आज हम बात करेंगे कक्षा 8 विषय विज्ञान मॉडल पेपर 6 की। हाँ साथियों, आज की वीडियो में हम सोल्व करेंगे मॉडल पेपर 6, वो भी कक्षा 8 के विज्ञान का। इससे पहले साथियों मैंने 1 से लेकर जो आपके 5 तक मॉडल पेपर है विज्ञान विषय के और हिंदी के पूरे 8 मॉडल पेपर कंप्लीट करवा दिए हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहां से आपको वीडियो की लिंक मिलेगी, आप पूरा का पूरा वीडियो देख सकते हैं सभी का सॉल्यूशन सहित। ठीक है साथियों, आज हम मॉडल पेपर 6 की बात करेंगे विज्ञान विषय का। तो साथियों मैं आपको रियल बात बताऊं कि आपके पेपर स्टार्ट होने वाले 21 मार्च। कब से साथियों? 21 मार्च से आपके पेपर स्टार्ट होने वाले बोर्ड के। तो आज मैं वीडियो बना रहा हूं तो साथियों आज की तारीख है 13 मार्च। तो लगभग आप देखेंगे तो 8 से 9 दिन आपके पास बचे हैं बोर्ड परीक्षा के लिए। अगर साथियों आप बुक पढ़ने बैठेंगे इस वक्त विज्ञान की तो उसमें आपके लगभग 16 चैप्टर दिए हैं। कितने? 16 चैप्टर, और काफी बड़ी बुक है साथियों, आपकी वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी। इसलिए सबसे इस टाइम सबसे बेस्ट जो वो है मॉडल पेपर, क्योंकि साथियों जो आपका पेपर बनेगा बोर्ड परीक्षा का वह इन्हीं मॉडल पेपर में से बनेगा। यानी सभी के सभी क्वेश्चन इन्हीं मॉडल पेपर में से आपको देखने को मिलेंगे। पूरा का पूरा आपका बोर्ड का पेपर इन्हीं मॉडल पेपर से तैयार हो जाएगा। तो आज हम मॉडल पेपर 6 करेंगे। बेसिक जानकारी बताऊं साथियों, पूर्णांक 80 नंबर का आपको देखने को मिलेगा। यानी जो आपका पेपर का नंबर होगा 80 का होगा। 20 आपके सत्रांक होते हैं जो विद्यालय द्वारा भेजे जाते हैं। तो टोटल आपको 100 में से नंबर लाने होते हैं। समय की बात करें साथियों, 2.5 घंटे में आपको पूरा पेपर करना होता है। कितनी देर में? 2.5 घंटे में, 2 घंटे 30 मिनट में। ठीक है साथियों, तो आज का पेपर पूरा सोल्व कराऊंगा। बस आपको क्या करना है, वीडियो ध्यान से लास्ट तक देखना है, बीच में बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। स्किप करने से क्या होगा साथियों, अगर एक भी प्रश्न छूट जाता है और वो बोर्ड परीक्षा में आ जाता है तो इससे हमारा काफी नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 की बात करें, विशिष्ट प्लास्टिक जिस पर तेल और जल चिपकता नहीं है तो वह कौन सा साथियों? वह है टेफ्लॉन। द आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। टेफ्लॉन एकमात्र ऐसा प्लास्टिक है साथियों जिस पर तेल और जल क्या है, चिपकता नहीं है। ठीक है, ओके। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 की बात करें, पीसीआरए का संबंध है तो पीसीआरए का संबंध साथियों है पेट्रोल व डीजल बचाने से। ठीक है, आपका इसमें एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ओके। प्रश्न नंबर 3 बोल रहा है मोमबत्ती के जलने से उत्पन्न गैस है तो मोमबत्ती जब जलती है तो साथियों कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ठीक है ना, यहाँ पर ब आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसकी जगह CO2 लिखा होता तो ये भी साथियों कार्बन डाइऑक्साइड गैस का ही फॉर्मूला है, ये भी आपका राइट आंसर हो जाता। अब यहाँ पर हमें प्रश्न नंबर 4, 5 व 6 सत्य असत्य पूछा है तो यहाँ पर हम बताएंगे। चौथा बोल रहा है जैसे मेंढक में ब्राई निषेचन होता है तो क्या सत्य है साथियों? हाँ, यहाँ पर आप लिख देंगे टी लिख देंगे, यानी ट्रू, बिल्कुल सत्य है। 5 बोल रहा है साथियों ऋतुस्राव के रुक जाने को रजो दर्शन कहते हैं तो साथियों ऋतुस्राव के रुक जाने को रजो निर्वृति कहते हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा, एफ लिख देना, फॉल्स। इसके बाद 6 बोल रहा है तड़ित झंझा के परिणाम को रिक्टर पैमाने पर व्यक्त किया जाता है तो साथियों रिक्टर पैमाने पर तो भूकंप को व्यक्त किया जाता है, तड़ित झंझा को नहीं, तो ये भी आपका एफ यानी फॉल्स हो जाएगा। ओके। यहाँ पर प्रश्न नंबर 7 बोल रहा है अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी 2 गैसों के नाम। तो एक तो साथियों हो जाएगी आपकी गैस हो जाएगी सल्फर डाइऑक्साइड, जिसे आप SO2 लिख सकते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड हिंदी में भी लिख सकते हैं, और एक हो जाएगी नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड 2 ऐसी गैसें हैं जो कि क्या है, अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है। ओके, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्रश्न नंबर 8 की, वह क्या बोल रहा है, ऐसे 2 जंतुओं के नाम लिखिए जिनमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो एक तो साथियों यीस्ट है, कौन सा? यीस्ट, जिसमें भी क्या होता है, अलैंगिक जनन होता है मुकुलन द्वारा, और एक होता है हाइड्रा। क्या साथियों? हाइड्रा। यीस्ट और हाइड्रा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों याद रखिए। इन दोनों में क्या होता है, अलैंगिक जनन होता है मुकुलन द्वारा। ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 की बात करें, प्रश्न नंबर 9 बोल रहा है शरीर में होने वाले परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ का क्या नाम है? तो उस पदार्थ का नाम है साथियों हार्मोन। क्या है? हार्मोन, जो कि अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा निकलता है। तो हार्मोन इसमें आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर बोल रहा है प्रश्न नंबर 10 में भ्रंश किन्हें कहते हैं? क्या साथियों भ्रंश किन्हें कहते हैं? तो भ्रंश की डेफिनेशन में आपको बताऊं, आप लिखना इसमें कि पृथ्वी की प्लेटों की सीमाओं पर भूकंप आने की संभावना अधिक होती है, इन क्षेत्रों को भ्रंश क्षेत्र कहते हैं। ठीक है साथियों, जो पृथ्वी की प्लेटें होती है उन सीमाओं पर भूकंप आने की संभावना अधिक होती है तो इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें भ्रंश क्षेत्र कहते हैं। ओके, ठीक है, सिंपल से आंसर तैयार हो जाएंगे। बस आपको वीडियो लास्ट तक देखना है ताकि आपकी बोर्ड परीक्षा में 80 में से 80 नंबर आए सभी विषयों में। प्रश्न नंबर 11 बोल रहा है साथियों किन्हीं 2 तारामंडलों के नाम लिखिए। तो 2 तारामंडलों के नाम लिख दीजिए साथियों। एक तो हो जाएगा आपका सप्तऋषि, कौन सा हो जाएगा? सप्तऋषि हो जाएगा। और दूसरा साथियों आप लिखेंगे ओरोयन। क्या हो जाएगा? ओरोयन। ठीक है, दोनों नाम मैं आपको स्क्रीन पे लिख देता हूं, सप्तऋषि और ओरोयन, ये हो जाएंगे तारामंडल के समूह।
प्रश्न नंबर 12 बोल रहा है पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सूक्ष्मजीव कैसे सहयोग करते हैं। तो साथियों आप इसमें लिखेंगे कि पर्यावरण को स्वच्छ रखने में कुछ सूक्ष्मजीवों का योगदान महत्वपूर्ण है। ये सूक्ष्मजीव हमारे द्वारा उत्पादित अपशिष्ट का विघटन करके उन्हें भूमि में समाहित कर देते हैं। कार्बनिक अवशिष्ट जैसे सब्जियों के छिलके, जंतु अवशेष का अपघटन जीवाणु द्वारा किया जाता है। ये जीवाणु प्राकृतिक अपमार्जक होते हैं जो वातावरण को शुद्ध बनाने में सहयोग करते हैं। तो यह आंसर आप इसमें लिख देंगे, बहुत ही सिंपल सा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्रश्न नंबर 13 क्या बोल रहा है, इसे भी ध्यान से देखिए, एक एक प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉलिएस्टर रेशो के 4 महत्वपूर्ण गुण लिखिए। तो पॉलिएस्टर रेशो के 4 महत्वपूर्ण गुण में आप पहला लिखेंगे, पॉलिएस्टर से बने वस्त्र अत्यधिक टिकाऊ होते हैं जो लंबे समय तक चलते हैं। सेकेंड लिख देंगे, पॉलिएस्टर रेशे बहुत कम पानी सोखते हैं, इसलिए पॉलिएस्टर से बने कपड़े धोने के पश्चात जल्दी ही सूख जाते हैं। थर्ड लिखेंगे साथियों, पॉलिएस्टर के रेशे स्थायी क्रीज बनाए रखते हैं। फोर्थ लिखेंगे, पॉलिएस्टर रेशों पर कपड़ों में लगने वाले कीड़ों, सलब तथा साधारण रसायनों का कोई असर नहीं होता। तो ये 4 बहुत ही आसान आपका आंसर हो जाएगा, पॉलिएस्टर रेशों के महत्वपूर्ण गुण। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर 14 में क्या करना है, हमें मिलान करना है, यानी समूह 1 को समूह 2 से में मिलाना है। तो यहाँ पे देखते साथियों कर्षण। तो कर्षण क्या होता है साथियों, तरल द्वारा लगाया गया घर्षण होता है। क्या होता है, यानी कोई भी तरल, तेल वगैरह इनसे लगाया हुआ जो घर्षण होता है, बल, उसे क्या कहते हैं, कर्षण कहते हैं। लोटनिक घर्षण क्या होता है साथियों, ये आपका हो जाएगा डी से, लुढ़कती वस्तु के प्रति जो उत्पन्न होता है उसे लोटनिक घर्षण कहते हैं। स्नेहक की बात करें साथियों, तो जो घर्षण कम करने वाला पदार्थ होता है वह स्नेहक होता है। और स्थैतिक घर्षण क्या होता है, स्थिर वस्तु को गतिशील करने पर उत्पन्न को क्या कहते हैं, स्थैतिक घर्षण कहते हैं। तो इस प्रकार से बहुत ही सिंपल सा मैच हो जाएगा ये। ओके, प्रश्न नंबर 15 में हमें सत्य असत्य बताना है, तो इसे भी आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर अ बोल रहा है साथियों, कागज के पुण्य चक्रण से वनोन्मूलन को कम किया जा सकता है। तो क्या किया जा सकता है क्या, तो ये हो जाएगा आपका सत्य, हाँ किया जा सकता है। ब बोल रहा है घरेलू चूहा एक संकटापन प्रजाति है। तो साथियों घरेलू चूहा तो हमें आसानी से देखने को मिल जाता है, तो ये संकटापन प्रजाति नहीं है, तो इसमें असत्य लगा देना। ठीक है। स बोल रहा है सफेद हाथी विश्व में बहुतायत में पाया जाता है। तो ये भी साथियों आपका हो जाएगा असत्य। ठीक है। द बोल रहा है ऐसे पक्षी जो उड़कर सुदूर क्षेत्रों तक लंबी यात्रा करते हैं प्रवासी पक्षी कहलाते हैं। बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे बोल रहा है कि प्राकैरियोटिक कोशिका एवं यूकेरियोटिक कोशिका क्या है, तो इनके बारे में हमें बताना है। तो मैं दोनों की डेफिनेशन आपको बताता हूँ, आप लिखना इसमें। सबसे पहले आप प्राकैरियोटिक कोशिका में लिखना, इस तरह की कोशिका में केंद्रक सुसंगठित नहीं होता तथा केंद्रक झिल्ली भी अनुपस्थित होती है। ओके। इसके बाद यूकेरियोटिक कोशिका में लिखना, इसमें झिल्ली युक्त सुसंगठित केंद्रक पाया जाता है तथा इसके कोशिकांग झिल्ली द्वारा परिबद्ध होते हैं। तो इतना ही लिख देना साथियों। और भी अब आप लिखना चाहते हैं तो मैं स्क्रीन पे आपको बता देता हूँ पूरा आंसर, आप और भी इसमें लिख सकते हैं डिटेल से। ठीक है। इसके बाद यहाँ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो प्रश्न नंबर 17 बोल रहा है प्रकृति में विद्यमान कुछ मूल बलों को संक्षेप में समझाइए। तो साथियों इसमें आप समझाएंगे, मैं आपको यहाँ पर 4 बल का नाम बता देता हूँ और उनके बारे में आपको क्या लिखना है वो भी स्क्रीन पे बता देता हूँ। यहाँ पर आप सबसे पहले लिखेंगे गुरुत्वाकर्षण बल, द्रव्यमान रखने वाली किन्हीं 2 वस्तुओं के बीच लगने वाला बल होता है। ओके। सेकेंड लिख देंगे वैद्युत बल, वैद्युत बल में आप लिखेंगे 2 आवेशित वस्तुओं के बीच लगने वाला बल होता है। चुंबकीय बल में आप लिखेंगे 2 चुंबकीय ध्रुवों के बीच अथवा चुंबकीय ध्रुव तथा किसी चुंबकीय पदार्थ के बीच लगने वाला बल होता है। फोर्थ लिख देंगे साथियों घर्षण बल, 2 सतहों के बीच गति का विरोध करने वाला बल घर्षण बल कहलाता है। तो इस प्रकार से आप ये 4 बलों को लिख देंगे समझा के। आप इसमें 2 भी लिख सकते हैं साथियों, 4 नंबर का था इसलिए मैंने आपको 4 बता दिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 18 आता है, वह बोल रहा है पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान समिति पीसीआरए द्वारा पेट्रोल डीजल बचत के लिए दिए गए सुझावों को लिखिए। तो यहाँ पर साथियों आप सुझाव लिख देंगे। आप सबसे पहले सुझाव नंबर 1 लिखेंगे, इसमें जहां तक संभव हो गाड़ी समान और मध्यम गति से चलाए। सेकंड लिखेंगे यातायात लाइटों पर अथवा जहां आपको प्रतीक्षा करनी हो गाड़ी का इंजन बंद कर देना चाहिए। थर्ड लिखेंगे साथियों टायरों का दाब सही रखना चाहिए। फोर्थ लिखेंगे गाड़ी का नियमित रख रखाव सुनिश्चित करना चाहिए, यानी टाइम पे सर्विस करानी चाहिए साथियों। तो बहुत ही बेसिक्स हैं जो भी आपने अपने निजी जीवन में देखे भी होंगे। ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 19 बोल रहा है व्याख्या कीजिए श्रव्य तरंगे और पराश्रव्य तरंगे। तो दोनों की डेफिनेशन बताता हूँ स्क्रीन पे, आप इसमें लिखना साथियों जिन तरंगों से उत्पन्न ध्वनि को मनुष्य द्वारा सुना जा सकता है श्रव्य तरंगे कहलाती है। इनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। पराश्रव्य में लिखेंगे साथियों इन तरंगों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है।
मनुष्य द्वारा पराश्रव्य तरंगे नहीं सुनी जा सकती है, कुत्ता एवं चमगादड़ पराश्रव्य तरंगे ही सुन सकते हैं। ठीक है, ओके। इसके बाद प्रश्न नंबर 20 बोल रहा है विद्युत के सुचालक तथा विद्युत के हीन चालक से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए। तो साथियों आप इसमें लिखेंगे वह पदार्थ जो अपने से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं विद्युत के सुचालक होते हैं। इसके विपरीत वह पदार्थ जो अपने से होकर विद्युत धारा को आसानी से प्रवाहित नहीं होने देते विद्युत के हीन चालक होते हैं। कॉपर तथा एल्यूमिनियम विद्युत का चालन करते हैं, जबकि रबड़, प्लास्टिक तथा लकड़ी विद्युत का चालन नहीं करते। तो उदाहरण भी हो जाएंगे और डेफिनेशन भी हो जाएगी, बहुत ही सिंपल सी। ठीक है, यहाँ पर साथियों मैंने बता दिया आपको प्रश्न नंबर 1 से लेके 20 तक। क्या साथियों 1 से 20 तक करा दिए। इसके बाद आप इसमें देखेंगे पेपर में तो 21 और नीचे आएंगे तो साथियों 22 और नीचे आए इसके 23, 23 के बाद 24 व 24 के बाद साथियों आपको प्रश्न नंबर 25, यानी 25 तक आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे आपके पेपर में। अभी मैंने आपको साथियों 1 से लेके 20 तक का सभी का सटीक आंसर बता दिया है। अब 21 से 25 तक साथियों आप स्वयं करना, पढ़ना। आपको अगर ये पीडीएफ चाहिए तो आपको क्या करना है, डिस्कशन ओपन करना है, वहां पर लिखा होगा पीडीएफ प्राप्त करने हेतु व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो। तो साथियों आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, वहां पर आपको मेरे द्वारा इस सभी प्रकार के यानी कि जो कक्षा 8 से पढ़ाई से संबंधित सामग्री है वो आपको मेरे द्वारा उपलब्ध करवा दी जाएगी। ठीक है, अगर आपको 21 से 25 तक किसी सवाल का जवाब नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको उसका आंसर भी बता दूंगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको आगे भी ऐसे ही कक्षा 8 से संबंधित पढ़ाई की वीडियो मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को जरूर लाइक करें साथियों पसंद आया तो, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।